झारखंड की राजनीति में शिक्षा मंत्रालय का पद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह साफ है, राज्य के दो दिग्गज नेताओं ने इसी मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। पहले टाइगर जगन्नाथ महतो और अब रामदास सोरेन। इत्तेफाक ये भी रहा कि दोनों ही झामुमो के कद्दावर नेता थे। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या शिक्षा मंत्रालय के साथ कोई अशुभ संयोग जुड़ा हुआ है या फिर ये सिर्फ राजनीति का संयोग मात्र है। ऐसा कहने का दूसरा कारण ये भी है कि इसी शिक्षा मंत्रालय ने सूबे के कुछ नामचीन और बड़े नेताओं के राजनीतिक करियर पर विराम लगा दिया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। यूं तो झारखंड की राजनीति में बहुतों ने खुद को टाइगर का तमगा दिया, लेकिन झारखंड ने केवल स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को ही असल टाइगर माना। टाइगर जगन्नाथ महतो का देहांत 6 अप्रैल 2023 को हुआ था। कोरोना संक्रमण ने उनके फेफड़ों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मंत्री रहते उन्होंने चेन्नई में लंग ट्रांसप्लांट भी कराया था, लेकिन मार्च 2023 में तबीयत बिगड़ने के बाद वह दोबारा अस्पताल में भर्ती हुए और वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। झारखंड में वह किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। उन्हें लोग सरल, आत्मीय, जमीनी और बेहद प्रभावशाली नेता के रूप में आज भी याद करते हैं। इसके बाद सीधे बात करें रामदास सोरेन की, तो वह कोल्हान के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। वर्तमान राजनीति में चंपई सोरेन के बाद वह कोल्हान के दूसरे सबसे बड़े आदिवासी नेता माने जाते थे। चंपई सोरेन के झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। लंबे राजनीतिक सफर में पहली बार रामदास सोरेन को मंत्री बनने का अवसर पिछले साल 30 अगस्त को मिला था। नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर रामदास सोरेन को मंत्री पद मिला था। अब की बार उन्हें शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपा गया था। इसी मंत्रालय का कार्यभार संभालने के दौरान एक एक्सीडेंट उनके लिए जानलेवा साबित हुई। दरअसल बीते 2 अगस्त को रामदास सोरेन अपने घोड़ा बांधा स्थित आवास के बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे। इससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई। उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट के माध्यम से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लगभग 13 दिनों तक इलाजरत रहे रामदास सोरेन जिंदगी की जंग हार गए। बीते 15 अगस्त को उनका देहांत हो गया। हालांकि केवल मृत्यु ही नहीं, इससे पहले शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए राज्य के कई दिग्गज नेताओं के राजनीतिक करियर पर भी ग्रहण लग चुका है। बात करें बंधु तिर्की की, तो मधु कोड़ा की सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इत्तेफाक की बात यह है कि शिक्षा मंत्री रहने के दौरान ही उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ। आगे चलकर इस मामले में उन पर कार्रवाई हुई। नतीजतन उन्हें अपनी विधायकी गंवानी पड़ी और उनके राजनीतिक करियर पर सन्नाटा छा गया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को सियासी गलियारे में लॉन्च किया। अपने पिता बिंदु तिर्की से सियासत के ताने बाने को भली भांति समझकर आज शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री पद पर हैं। हालांकि राज्य में आदिवासियों के बड़े नेता की शोहरत हासिल करने वाले बंधु तिर्की का राजनीतिक करियर अब समाप्ति की ओर दिखाई पड़ रहा है। वह फिलहाल प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर है। इसी तरह बात करें गीताश्री उरांव की, तो वह अगस्त 2013 से 2014 वाले हेमंत सोरेन के छोटे से कार्यकाल के दौरान शिक्षा मंत्री बनी थी। आदिवासी समुदाय के अधिकार और आत्मसम्मान के लिए जीवन भर समर्पित रहे देश के महानतम नेता बाबा कार्तिक उरांव की बेटी होने के नाते गीताश्री को राजनीति विरासत में मिली थी। लिहाजा आज भी वह एक बड़ी आदिवासी नेत्री के रूप में पहचान रखती हैं। मगर सत्ता के खेल में वह कुछ पिछड़ गई। शिक्षा मंत्री का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें मंत्री तो क्या, विधायक बनने तक का मौका नहीं मिल सका। ना तो पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली या फिर कोई पद मिला। आखिर में बात करें बैद्यनाथ राम की, तो उन्हें शिक्षा मंत्री का दायित्व एक बार नहीं बल्कि 2 बार नसीब हुआ। साल 2005 में, इसके बाद हेमंत सोरेन के जुलाई 2024 वाले तकरीबन 3 महीने के कार्यकाल के दौरान। कमाल की बात यह थी कि वह बीजेपी और झामुमो दोनों ही सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे। हालांकि दूसरी सरकारों में उन्हें अन्य मंत्रालय भी मिले थे, मगर आखिरी बार वह शिक्षा मंत्री के पद पर ही रहे।
लातेहार ही नहीं बल्कि झारखंड की सियासत में भी बैद्यनाथ राम का नाम एक बड़े नेता के रूप में शुमार है। खास तौर से वह अनुसूचित जाति के बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनकी चर्चा भी सुनने को नहीं मिलती। उनका राजनीतिक करियर भी लगभग समाप्ति की ओर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे नीरा यादव और हेमलाल मुर्मू, जिन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए भी राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। लेकिन रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन ने इस मंत्रालय को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या शिक्षा मंत्रालय वास्तव में अशुभ संयोगों से जुड़ा हुआ है या फिर ये महज संयोगवश घटी घटनाओं की एक श्रृंखला है। वैसे अब ऐसे राजनीतिक कोइंसिडेंट्स पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।